अगर हमें किसी शख्स की किसी ज़ुबान की प्रोफिशेंसी को जानना हो कि वो उस ज़ुबान का कितना माहिर है, तो वो नॉर्मली उसकी स्पीकिंग एबिलिटीज़, स्पीकिंग स्किल से जाना जाता है। राइटिंग और रीडिंग को तो मैनेज किया जा सकता है और वो लोगों को दिखना ज़रूरी नहीं है, बट जो दिखता है वो बिकता है कि मिस्दाक। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है तो देन पीपल नो दैट योर इंग्लिश लेवल, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ एट पार। और उसमें भी अगर आपको टॉप पे जाना है तो ये देखा जाता है कि आप बोलते हुए इंग्लिश ईडियम्स और फ्रेजेस कितना ज़्यादा बोलते हैं, और उस ज़ुबान की प्रोवर्ब्स जिसको हम उर्दू में ज़रबुल मिसाल कहते हैं वो कितना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में आता है। तो हम जो डिफरेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स आपको सिखाएंगे वो इंशाल्लाह ताला आप रियल लाइफ में यूज़ करेंगे, और उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि लोग उसके मद्दाह भी होंगे। तो जुड़े रहिए, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस आपकी स्पीकिंग स्किल्स में एक हुस्न पैदा करते हैं, खूबसूरती पैदा करते हैं। समटाइम्स इनके लिटरल मीनिंग कोई सेंस नहीं बनाते, बट यू कैन गेस एटलीस्ट, कुछ आप ना कोई लिंक बना सकते हैं। एलिफेंट इन द रूम का मतलब है कि रियल प्रॉब्लम, मेजर इशू, इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। जैसे उम्मत मुस्लिमा का रियल इशू एलिफेंट इन द रूम तो ये है कि ये ज़वाल पजीर है, दोबारा इसको अरूज पे कैसे लाया जाए। लेकिन ये डिस्कशन छोड़ के अगर हम फ्रोई मामलात में उलझे रहेंगे तो वी आर इग्नोरिंग एलिफेंट इन द रूम, हम मेजर इशू को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे while Constitution of Pakistan is in abeyance after not having elections during 90 days, within 90 days, Qazi is still busy in procedural issues. आइन तो टूट चुका, तो आप जो मेजर इशू है इलेक्शंस उनको छोड़ के अच्छा ये कौन बेंच बनाएगा, कौन सुनेगा, इन चीज़ों में जब आप घुसे हुए हैं तो यू आर एक्चुअली इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, रियल प्रॉब्लम, मेजर इशू। इसी से मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं कि बीटिंग अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है कि असली काम को अवॉइड करना, असली बात पे ना आना, मुद्दे पे ना आना, असली जो बात है उस पे ना आना। जैसे वर्कर्स का दिल होता है कि बॉस सैलरी की बात करे, बॉस प्रमोशन की बात करे, बॉस इंक्रीमेंट की बात करे, लेकिन बॉस जब भी आता है वो कहता है अच्छा इसका क्या हुआ, अच्छा उस काम का क्या हुआ, उस पेमेंट का क्या हुआ। तो वर्कर्स को ये लगता है कि बॉस असली मुद्दे पे तो आ नहीं रहा, बॉस इज़ बीटिंग अबाउट द बुश। हालांकि उसके भी जो काम होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट इट मे नॉट बी अ वेरी गुड एग्जांपल, बट येस इफ समबडी इज़ नॉट कमिंग टू योर पॉइंट देन यू आर सेइंग स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट। पाकिस्तान की मिसाल दी जाए तो वैसे ही है, जैसे देयर इज़ ए केस इन पाकिस्तानी कोर्ट्स अबाउट हैविंग एन इलेक्शन इन 90 days, but चीफ जस्टिस साहब इज़ टॉकिंग अबाउट अयूब खान के दादा ने क्या किया, उसके नाना ने क्या किया। ही इज़ जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश एंड नॉट कमिंग टू द रियल पॉइंट। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है टेक ए चिल पिल। उर्दू में भी हमारे यंगस्टर्स अक्सर एक दूसरे को बोलते हैं, ये बड़ा कॉमन है, चिल करो यार, टेंशन ना लो, ठंड रखो, ईजी हो, टेक इट ईजी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें कहने की बजाय अगर आप कहेंगे टेक ए चिल पिल तो इसका लेवल ही डिफरेंट होगा। पिल बेसिकली कहते हैं वो जो टेबलेट हम मेडिसिन की खाते हैं, तो ये किसी को ऐसे ही है कहना है कि यार टेक ए चिल पिल, ठंड रखो, सुकून की गोली खाओ, कुछ नहीं होता। जैसे इस वक्त द सिस्टम इन पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द करप्ट एलीट, लेकिन अगेन आई विल एडवाइज यूथ ऑफ पाकिस्तान टू टेक ए चिल पिल because this cannot go for a long time, this cannot go on and on for a long time. On the other hand, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे तो हाफिज साहब इज सेइंग टू मियाँ साहब टेक ए चिल पिल मियाँ साहब, वी विल मैनेज इट फॉर यू।